एक दिन मधुमंगल बोलो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले कहा बात है रे मधुमंगल, तू बड़ो उदास डोल लो। मधुमंगल बोलो लाला, सबरी गोपी तोते प्रेम करें, सबरी गैया तोते प्रेम करें, सबरे ग्वाला तेरो सम्मान करें, हमें तो कोई पूछे ना है। मधुमंगल ठाकुर जी बोले सब मोते पूछे, मैं तोते पूछूं यही में राजी है जा, मैं तोसों प्रेम करूं यही में खुश है जा। मधुमंगल बोला ना है लाला, मोए भी चाहिए कि मैं भी गोपीन के संग रास करूं। ठाकुर जी बोले दारी के बहुत पिटाई है जाएगी तेरी, मैं परमात्मा हूं, मैं तो जय जय हूं, वो चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसो करवा, मोए भी रास करनो, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसों प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले कहा तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले कहा जान गए हो? वो तेरी पीरी पीतांबरी, काली कमरी और ये तेरो मोर मुकुट है का, मोर पिछ है का, इनमें ही कछु जादू है। तू एक दिन आके काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, कारी कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिन आके काजे पहना दे, दूसरे दिन ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले या मत देखियो, बहुत बड़ो भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। अच्छा ये मानवीय स्वभाव है, जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको लगता है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है, तभी मना किया जा रहा है। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला, काउदना अवसर पाके मैं पहने ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो, ठाकुर जी ने जैसी यमुना जी में प्रवेश कियो, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केश ऐसे जूड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा, दारी के मत करे। मधुमंगल बोलो ना ना लाला, इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूं, गोपिन के सामने जाके खड़ो है जाऊंगा। इतने में ही कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताई पीली पीतांबरी पहनता है, वो काली कमली बांधता है कमर पे, और सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे वेणु लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में। इतने में ही केसी राक्षस आ गया और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली, पीली पीतांबरी, सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज केसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मधुमंगल भाजो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, कन्हैया बचाइयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सबरी गोपी तो सिहा से आके देखें, मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। हमारे वृंदावन में केसी घाट, वहीं ठाकुर जी ने कही मधुमंगल तो ते मना करी मैंने, मत पहनियो। वो लाला तू ही रखे ने, तू ही संभाल, हमें ना पहनो। बोले हम पहने तो, तू पहने तो तेरे पीछे सबरे ब्रजवासी पागल है जाए, हम पहन ले तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के हमें मारे। ठाकुर जी इससे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रभुता पाने की इच्छा नहीं रखो, भक्त भाव में ही रहो, वैष्णव भाव में ही रहो, उसमें ही ज्यादा प्रसन्नता है, उसमें ज्यादा श्रेष्ठता है। ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा उच्च पदवी हमको प्राप्त हो, ये एक वैष्णव का चिंतन नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, आप भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर उससे प्रभुता पाने की इच्छा प्रकट हो गई, तो जैसे मधुमंगल के पीछे राक्षस पड़ गए, ऐसे आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। प्रभुता के पीछे मत भागिए, आप मत भागिए। संसार आपको दे दे वो बात अलग है, संसार आपको सम्मान करने लगे, संसार आपको देख देख करके सिहावे, आपसे प्रेम करने लगे, खूब आपके प्रति भाव सबके चित्त में प्रकट हो, वो बात एक अलग है। पर आपके चित्त में उसकी कामना नहीं होनी चाहिए कि सब मुझे पूजें, सब मुझे वंदन करें, सब मुझे देखें। ये प्रभुता की इच्छा आपके चित्त में आई तो जैसे मधुमंगल के पीछे केसी पड़ गो, ऐसे हमारे पीछे पड़ जाएगा।
ठाकुर जी इस प्रकार मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे, तभी महाराज कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कथा बहुत बड़ी है पर हम सूक्ष्म में कह रहे हैं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस यज्ञ में वृंदावन और ब्रजमंडल में श्रेष्ठ क्रिया करने वालों को उपहार देने के लिए बुलाया है। उनमें सबसे ऊपर नाम आपके दोनों पुत्रों का है। यशोदा मैया नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कि जो कंस इन्हें उपहार देना चाहे। बोले हमने सुना था कि इंद्र ने वर्षा की तो आपके लाला ने पर्वत उठा लियो। इतने बड़े बड़े राक्षस आए ब्रजमंडल में, सबसे ब्रज की रक्षा आपके बालकों ने की। नंद बाबा बोले भैया हमें तो ऐसा लगी कि कंस ही राक्षस भेजे। कंस के दूत बोले नहीं नहीं, उन्होंने राक्षस भेजे होते तो वो सम्मान देने के लिए बुलाते कृष्ण बलराम को। ब्रज की रक्षा की है इन दोनों ने, इसलिए कंस इनको सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी इतने भोले बेचारे, उनको लगा कि अरे भैया कंस तो भलो आदमी है, कंस ने राक्षस ना भेजे, वो तो बताओ हमारे बालकन को सम्मान करवे के काजे बुला रहा है। लेकिन यशोदा मैया का हृदय बैठ गया, क्योंकि जिस दिन से ठाकुर जी प्रकटे हैं गोकुल में, एक क्षण के लिए भी यशोदा मैया के नेत्रों से दूर नहीं गए हैं। गैया चराने भी ठाकुर जी जाते हैं तो मैया को पता है किस समय वापस आना है लाला को, और उसी समय की प्रतीक्षा करती है। आज यशोदा मैया का हृदय बहुत भारी हो गया। लेकिन ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसी काई को रही है, दुनिया के बालक घूमबे जामे, तेरे बालक ना जा सके घूमबे। अब तू चल उदास मत हो, हमें जान दे, और मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है। यशोदा मैया सब गोपियां कह रही हैं, बोले लाला तू हमारे सामने होवे, वास्तव में अगर हमारी पलक झपक जाए तो हमें 3 युग के समान विरह हेनो लग जाए। तू 2 दिन के काजे चलो जाएगा, कहीं हमारे प्राण चले गए तो। सोचो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, कि 2 दिन के लिए भी उनको अपने नेत्रों से दूर नहीं कर पा रहे। ऐसी प्रीति नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति होनी चाहिए। ब्रजवासियों को भी विरह ठाकुर जी इसीलिए दे रहे हैं ताकि पूरे विश्व में प्रेम की जब चर्चा हो तो ब्रजवासियों का नाम आवे, और वो विरह देकर के ही संभव हो पाएगा। हमारे ब्रजवासी तो ये कथा सुनते ही नहीं है, ठाकुर जी के ब्रज से मथुरा गमन की लीला। भगवान बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और आज रात में ठाकुर जी मैया से अंक में भर के सोए हैं। मैया लाला को सुला रही है, नेत्रों से बार बार आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी के भी आंसू आ रहे हैं, पर ठाकुर जी बार बार पहुंच लेते हैं, आने नहीं देते कि कहीं मैया मेरे को विरह ही देख करके कहीं व्याकुल नहीं हो जाए। मैया के अंक से लिपट करके सो रहे हैं, मैया के अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, क्योंकि जानते हैं कि अब मुझे 100 वर्ष तक यशोदा मैया से मिलना नहीं है। बार बार ठाकुर जी करवट ले रहे, मैया कह रही लाला तू सो काई को ना रो, का बे? ठाकुर जी बोले कछु ना मैया, सब ठीक है। छगन मगन यशोदा मैया लोरी सुना रही हैं ठाकुर जी को अंतिम बार। मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को,
मैया रही तो कुसुला छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। ठाकुर जी सोए नहीं पर सोने का नाटक करने लगे। यशोदा मैया पूरी रात सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य नारायण, मैंने रोज प्रार्थना करी कि आप प्रकट है जाओ ताकि दिन हेते ही मैं लाला को नयो नयो श्रृंगार करूं, नयो नयो रूप देखूं, फिर से अपने लाला के संग नई नई लीला करूं। पर आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रही हूं कि आप अब उदित मत हुई हो, क्योंकि अगर आप उदित है गए तो मेरो लाला मथुरा चलो जाएगो। मैया जानती है कि लाला परसों आ जाएगा, लेकिन फिर भी चित्त से 2 दिन का भी विरह सहन नहीं कर पा रही हैं। प्रातः काल का समय हुआ। ज्यादा विस्तार मुझे करना नहीं इस भाव का, नहीं तो बहुत ठाकुर जी का मथुरा गमन, बहुत विरह का भाव। और उसके बाद फिर उद्धव जी का आना, गोपियों के साथ संवाद। ठाकुर जी सुबह उठते स्नान ध्यान करके सब ब्रजवासियों से मिलकर के रथ में बैठे और मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। धनुष भंजन करके भगवान ने रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस, मल्लानाम मश निर्णीनाम स्मर, मल्लानाम मश निर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। महाराज कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे। अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने छलांग मार के 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए और महाराज कंस के सिर से मुकुट दूर फेंक करके उनके केश पकड़ लिए। केश पकड़ के अपनी दोनों भुजाओं में प्रचंड कंस के विग्रह को उठा लिया और उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। छलांग मार करके ठाकुर जी ने उसकी छाती पर पादप प्रहार किया और पूरे मथुरा को दिखा दिया कंस का वध। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए, शोर मचाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की। यह ध्वनि पहुंची कारागृह में बैठी हुई 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही देव की मैया। एक मां को विरह देकर के आए हैं, दूसरी मां को संयोग देने के लिए, और एक मां को विरह देकर के गए थे, एक मां को संयोग देने के लिए। जन्म कहां लिया? देवकी के पास। और जन्म लेते ही कहां चले गए? बंधुओं, माताएं यहां ज्यादा बैठी हैं। बालक का जन्म होने के बाद उस मां को कुछ नहीं चाहिए, केवल उसका बालक हृदय में दे दीजिए, उसके बालक को हृदय से लगा दीजिए। ये कोई मां ही समझ सकती है इस भाव को। लेकिन उस स्थिति में, जिस स्थिति में बालक हृदय पर लग जाए तो मां के सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारी चिंता। उस स्थिति में श्री ठाकुर जी वृंदावन चले गए। देव की मैया तब से ही अपनी छाती पर हाथ रख के बैठी है और 11 वर्ष 56 दिन तक विरह सहा ठाकुर जी का। देख भी नहीं पाई कि कैसा स्वरूप है। और आज जब 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी लौट करके आए, देव की मैया ने जैसे ही लाला को देखा, देखते ही मूर्छित हो गई यशोदा मैया। इतने सुंदर, श्याम सुंदर। बंधुओं, एक बात कहें, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, एक को विरह देते हैं, दूसरे को संयोग देते हैं, और जिसको संयोग देते हैं याद रखे उसको विरह जरूर देंगे। उनका स्वभाव है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो चिंता वाली बात है।
अगर संयोग मिला है तो वियोग मिलेगा, बिना वियोग के ठाकुर जी। अगर आपको मिल गए हैं तो किसी को छोड़ के आए हैं, और आपको मिल गए हैं तो याद रखना आपको भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो सही, पर चित्त वृत्ति से नहीं निकल पाएंगे। चित्त से, मति से, बुद्धि से, मन से उसमें सदा बैठे रहेंगे। ये उनका स्वभाव है। प्रेम और ज्यादा उत्ताल उर्मियों को छूने लगता है विरह मिलते ही। हमको आज होली प्रसंग कहना, विरह ही विरह आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम व्यासपीठ पर सोच समझ के नहीं बैठते, बस बैठ जाते हैं, फिर जो प्रकट हो। और आज इतना विरह का भाव आ रहा है, पता नहीं क्यों। देवकी मैया को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, मैया स्वस्थ हो गई और लाला से बोली, लाला अब तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगो ना? ठाकुर जी बोले, ना मैया अब कभी नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा मैं। और ये बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि यशोदा जी की याद आ रही है। उग्रसेन को ठाकुर जी ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान तुरंत निकल गए गुरुकुल पढ़ने के लिए। अवंतिका, उज्जैन, वहां ठाकुर जी सांदीपनी उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं ठाकुर जी को एक मित्र मिलता है जिसका नाम है सुदामा। ठाकुर जी उसके साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो ब्रज की बातें बताता है। भगवान ने अपना मुंडन करवाया, चोटी रखवाई चौड़ी, गौ खुर के समान चोटी ठाकुर जी ने धारण की और शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनी गुरुकुल में भगवान ने विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वापस मथुरा आए। दिव्य भव्य स्वागत हुआ मथुरा में ठाकुर जी का। युवराज हैं ठाकुर जी। घोषणा होने लगी, राजाधिराज वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन ब्रह्म गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र भगवान पधार रहे हैं। और ठाकुर जी को यह सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, इतना बड़ा नाम हो गया मेरा, वृंदावन में मेरे छोटे छोटे नाम है, कनुआ, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया। अब मेरा नाम क्या हो गया? राजाधिराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र भगवान। मथुरा आते ही ठाकुर जी को वृंदावन की याद आने लगी। तुरंत ठाकुर जी अपने कक्ष में गए और जिस तरफ वृंदावन है उसी तरफ बैठे खड़े खड़े ठाकुर जी यशोदा मैया, नंद रानी सबको याद करने लगे। देवकी मैया ने विचार किया, इतने दिनान बाद लाला आयो मेरो, आज अपने हाथ से भोजन कराऊंगी लाला को। थाली सजा करके लेकर के गई कन्हैया के कक्ष में और बोली, लाला मैंने आज तक तो को अपने हाथ से भोजन नहीं, आज मेरे गोद में बैठ जा, मैं अपने हाथ से पवाऊंगी। ठाकुर जी, हाँ मैया मैं बैठ जाऊं। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। जैसी देवकी मैया ने थाल खोला, थाल में ठाकुर जी ने देखा मक्खन मिश्री को। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी तुरंत मैया की गोद से नीचे उतर गए, रोने लगे, जमीन में लेट गए और यशोदा मैया को याद कर करके ठाकुर जी हुरकियों से रोने लगे और बार बार कह रहे हैं, जब मुझे बरसन तक जानो नहीं हो वापस, तो मैं परसों को वचन क्यों दे के आयो? मुझे बरसों तक वापस नहीं जानो, मैं अपनी मैया को छोड़ के क्यों आयो? देवकी मैया ने जैसे ये बात सुनी व्याकुल हो गई। बोले, मेरा संयोग कृष्ण को प्रसन्नता नहीं दे रहा है, अब भी यशोदा की याद आती है। पर मां कैसे समझे, कैसे जाने, जो समय व्यतीत किया है यशोदा जी के साथ वो अविस्मरणीय है ठाकुर जी के लिए। वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा, जाओ कन्हैया को समझाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, बोले कि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, कैसे रो रहे हो आप?
एक संसारी, एक मोही, एक संसार में संलिप्त व्यक्ति की तरह रुदन कर रहे हो आप। अपने रूप को जानिए, पहचानिए, आप परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं। भले ही संसार आपको अपना मित्र, सखा, भाई, बंधु, राजा आदि जो भी मानता, मैं तो जानता हूं आप परमात्मा हो। भगवान कहते उद्धव एक काम नहीं हो सकता। बोले क्या? एक दूसरा परमात्मा बना दो और उसको वैकुंठ आदि सब दे दो, उसको संसार चलाने दो, मुझे तो बस हमेशा के लिए वृंदावन छोड़ दो, मैं ब्रजवासियों से दूर नहीं रह पा रहा हूं। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे तरफ से चले जाओ वृंदावन। और मेरी मैया से जाके कहना, वो सोच रही होंगी कि मैं राजा बन गया हूं, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मेरी मैया को जाके बता दो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनइयो। उद्धव बता दे मैया को, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत याद करता हूं मां को। मथुरा में सब सुख है, लेकिन वो सुख नहीं जो वृंदावन में है। कैसा सुख? तो पता उद्धव, सुबह उठते ही मैया मुंह को नभावे ना है। वृंदावन में मैया मुंह को नभावे ना है, वहां को यूं लगे जाड़ो पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, लाला बीमार है जाएगो। तो क्या करती हैं? रोज मैया गरम गरम जल से अपनो अचला भिगो के मेरो मुंह पहुंच दे, मेरी आंखन ने पहुंच दे, मेरो हाथ पहुंच दे, और तुरंत तिलक लगा करके, इत्र लगा के मुंह तैयार कर दे। नंद बाबा पूछे, लाला बड़ी जल्दी नहा लियो? यशोदा मैया बोली, हम बे मेरो लाला तो ऐसे ही नहा ले जल्दी। सबन से छुपा दे मैया, मुंह नभावे ना है। लेकिन यहां वो सुख नहीं। कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे, माखन रोटी नाम ना जाने, और कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, हो मेरी मैया को सुनाइयो। उद्धव तुम जाओ वृंदावन। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे, मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगा, और लौट के कब आए? 6 महीने बाद आए। ब्रजवासियों की स्थिति देख करके, गोपियों की स्थिति देख करके, श्री किशोरी जी की स्थिति देख करके 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके आए। और 6 महीने पहले उद्धव ज्ञानी गया था, और 6 महीने बाद रोता बिलखता तड़पता हुआ, केश कहीं है, वस्त्र की स्थिति कुछ और है। रथ पर गए थे, पैदल दौड़ करके आए वृंदावन से, पैरों में कांटे लगे हैं, छाले पड़ गए हैं, मुख तेजहीन हो चुका है, केवल आंसू बह रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव लौट करके आया वृंदावन से, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके बोला, अभी इसी वक्त चलिए यहां से, आप केवल वृंदावन में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं देख लूंगा आगे की लीला कैसे होगी, मैं कोई और परमात्मा का निर्माण करवा दूंगा, ब्रह्मा आदि पूरे सृष्टि का रचना कर देंगे, सब संभाल लेंगे। आप तो सदा वृंदावन में रहो, वृंदावन छोड़ के कहीं मत जाओ नाथ। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं जान चुका हूं कि आपके योग्य केवल वृंदावन है और कुछ नहीं। ये द्वारिका लीला, ये महाभारत का युद्ध, ये सब होता रहेगा, आप तो वृंदावन जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव मेरे 2 स्वरूप हैं, एक मेरा
ईश्वरत्व है, ब्रह्मत्व है, एक मेरा प्रभाव है और दूसरा मेरा स्वभाव है। स्वभाव जो है ना मेरा, वो स्वरूप तो वृंदावन में ही रहेगा, वो यहां से कभी नहीं जाएगा। पर जो मेरा प्रभाव है, जो मेरा ईश्वरत्व है, उसको आगे जाना पड़ेगा। इसलिए बंधु, वृंदावन में श्री कृष्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले कृष्ण नहीं है, क्षमा कीजिएगा। आप द्वारिकाधीश से जाकर के अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए, जगन्नाथ जी से जाके मनोकामनाएं मांग लीजिए, और कहीं भी कृष्ण विराज रहे हैं, आप मनोकामना मांग लीजिए, क्योंकि वहां ठाकुर जी अपने ईश्वरत्व में बैठे हैं, अपने प्रभाव में बैठे हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण प्रभाव वाले नहीं है, वहां तो स्वभाव वाले हैं, और उनका स्वभाव केवल प्रेम है। इसलिए वृंदावन में केवल प्रेम मांगिए ठाकुर जी से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, हुए हों प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी। कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। भगवान बोले, उद्धव अब मुझे संतुष्टि है। क्यों? मुझे लगता था कि मैं द्वारिका लीला, मथुरा लीला कैसे करूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, लेकिन अब तेरे रूप में ब्रजमंडल मेरे साथ है। बंधुओं, अर्जुन भगवान का शिष्य है और उद्धव हमारी किशोरी जी का शिष्य है। इसलिए उद्धव अर्जुन से श्रेष्ठ सखा है ठाकुर जी का। इसलिए उद्धव के लिए शब्द आता दैत्य सखा। दैत्य शब्द या तो गोपियों ने प्रकट किया है श्री कृष्ण के लिए, या कृष्ण ने प्रकट किया है उद्धव के लिए। इसलिए उद्धव सामान्य नहीं है। और इस प्रकार उद्धव गोपी संवाद हुआ। मथुरा पर 2 बार चढ़ाई, मथुरा पर चढ़ाई होने लगी। भगवान ने जरासंध को हरा दिया, लेकिन जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका नगरी का निर्माण भगवान ने स्वयं करवाया था विश्वकर्मा से। समुद्र के बीचों बीच ठाकुर जी वहां मथुरा वासियों को लेकर के पहुंच गए। भगवान ने क्यों गए थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार कृष्ण नहीं हारे तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए ठाकुर जी रण छोड़ के भाग गए। नहीं तो जरासंध क्या चीज है, ठाकुर जी उसको तुरंत मार देते। लेकिन संत, विप्र और गौ, इनके लिए ठाकुर जी सब कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए। रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की पुत्री से, रेवती से बलराम जी का ब्याह हुआ, और भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी के 8 प्रमुख विवाह बताए गए। अब हम कथा क्रम बहुत सूक्ष्म कह करके चलेंगे आगे। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हुई थी। उसको मार करके भगवान ने उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करके घर जाने को कहा। उन सब ने कहा अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, माता पिता भी रख लेंगे तो कोई ना कोई ताने तो हमें देता ही रहेगा। अब नाथ कृपा करके आप ही हमें स्वीकार करो।
और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। 16,108 विवाह ठाकुर जी के हुए। 16,108 रूप धारण करके अलग अलग पत्नी के साथ भगवान रहते हैं। ये कोई मानवीय नहीं कर सकता, ये मानव लीला नहीं है। और ये सारी जितनी भी भगवान की पटरानियां हैं, ये कोई मानव नहीं है। अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रमुख पत्नी है भगवान की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। 5 प्रकृति मानव के बाहर की और 4 प्रकृति मानव के अंदर। कितने हुए? 9 प्रकृति है। बाहर की 5 प्रकृति कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो है मानव के अंदर का, वो भगवान है, इसलिए उनको अलग कर दिया जाए तो बाहर की 5 प्रकृति, भीतर की 3 प्रकृति, ये भगवान की 8 पटरानी। 16,100 जो है ये मंत्र हैं, वैदिक मंत्र। वही वैदिक मंत्र उपासना कांड के भगवान की पत्नी बनकर के आए। ठाकुर जी ने सबसे विवाह किया। भगवान की दिनचर्या, नित्यचर्या का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के गए, पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया, शिशुपाल का वध किया। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। श्री सुदामा जी महाराज ने किस प्रकार कुछ भी ना मांग करके ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। मैं कथा में कहा करता हूं, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, ठाकुर जी की सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, और कछु नहीं मांगोगे तो सब कछु मिल जाएगा। इसलिए ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगो, बस एक चीज कहो, क्या? नाथ, नाथ में थारो जी थारो, मैं तो आपका हूं। नाथ में थारो जी थारो, चोखो भूरो, कुटिल और कामी। चोखो भूरो, कुटिल और कामी। जैसो हूँ मैं थारो, जैसो हूँ मैं थारो। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो, कुटिल और कामी। चोखो बुरो, कुटिल और कामी। जैसो हूँ मैं थारो, जैसो हूँ मैं थारो। नाथ में थारो जी थारो, मैं आपका हूं नाथ, बस। सुदामा चरित्र के बाद भगवान के यदुवंश को श्राप लगा। भगवान ने अपने बालकों को खूब समझाया कि भाई अनुचित क्रियाएं मत किया करो, लेकिन बालक ठाकुर जी के संतान है ना, इसलिए वैल्यू नहीं करते भगवान की बातों की, और संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दे दिया, जाओ। जिस सांब के साड़ी पहना करके हमारी परीक्षा लेने के लिए आए कि बताओ गर्भवती नारी है, इसके पेट में बालक है कि बालिका, यही भगवान का पुत्र शांब, इसके गर्भ से लोहपिंड जन्मेगा और तुम्हारा पूरा कुल सर्वनाश हो जाएगा। लोहपिंड घिस करके समुद्र में डाल दिया, एर का नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशी लड़ झगड़ करके आपस में सब मर गए। भगवान से आज्ञा लेकर के बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर के भगवान भी अब अपनी लीला पूरी करने लगे। उद्धव जी ने कहा, नाथ आप चले जाएंगे तो हम आपके विरह में कैसे रहेंगे? भगवान बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो उद्धव। और तभी भगवान ने एक ज्योति रूप धारण किया। 7 बार आकाश में भ्रमण करने के बाद तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में भगवान ने कहा, कलयुग में यदि मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत के ये ग्रंथ, ये मेरा ही स्वरूप है। इसी में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, जिसका विस्तार
फिर श्री वेदव्यास जी महाराज ने करके हम सबको प्रदान किया। पांडवों को पता चला, भगवान लीला पूरी करके चले गए, परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया। राजा परीक्षित ने एक दिन कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं भटक गए, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन है, कथा विश्राम होने लगी। शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आज 7वां दिन है, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित बोले, भगवान मृत्यु शरीर की होती, आत्मा की नहीं। बस यही सुनना चाहते थे। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, शरीर का अंत होता है, मैं तो शुद्ध मुक्त नित्य आत्मा हूं। ये ज्ञान जैसे ही परीक्षित जी को हुआ, सुखदेव जी व्यास मंच से उठ करके जाने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की जय। परीक्षित को तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया और 5 भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया। विमान में बैठ करके परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। अनेक प्रसंग भागवत में और सुनाए गए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करेंगे और बिल्कुल सीधे होकर के बैठिए। नाम संकीर्तनम यस्य